देखो, तो यहाँ पे करना है क्रिएट ए CSV फाइल एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु बिलोंग टू बैंगलोर। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो CSV फाइल अगेन इसमें टाइप करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें रीड एंड राइट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट होती ये क्या है, टेक्स्ट फाइल ही होती है। तो सबसे पहले तो हम राइट करेंगे, सबसे पहले हम सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल इसके अंदर राइट करेंगे। तो इंपोर्ट कुछ करना पड़ेगा हमें इसमें, यस सर, CSV करना पड़ेगा। यस सर। फिर उसके बाद फाइल को ओपन भी करना ही पड़ेगा, यहाँ पे FO सर इज विद इक्वल टू, ओपन यस कर सर। लेते हैं, चलो उससे ठीक है, विद ज्यादा ओपन से कर, आसान लगता ठीक है, विद ओपन। एंड यहाँ पे आप फाइल का नाम एम्प्लॉय देते हैं, emp डॉट CSV किस मोड में हम खोल रहे हैं, राइट मोड में, तो राइट। राइट है मोड सर। में अभी तो एंड मैंने आपको यहाँ पे एक डिटेल बात एंटर बोली थी करनी कि, पड़ेगी। हाँ, डिलीमीटर लगेगा, न्यू कॉमा। लाइन नहीं इज नहीं इक्वल नहीं, टू डीलिमिटर नहीं, यहाँ पे न्यू लाइन कुछ नहीं। लगेगा। अच्छा, ऐसा डीलिमिटर की जरूरत वैसे आपको पड़ेगी नहीं, जब भी आपको कॉमा की जगह डीलिमिटर कुछ और बनाना पड़े तब आपको डीलिमिटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बट आपका ठीक क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि डीलिमिटर यूज कहाँ होता है। हम्म। तो डीलिमिटर यूज होता है जब हम राइट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब, जब राइट, अभी बताऊंगा ओके। कहाँ पे। फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे FO, और अब हम अंदर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको बनाना है एक राइट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। W नाम का राइटर ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। कैसे बनेगा, CSV डॉट, यहाँ पे देखो CSV डॉट, देखते हैं यहाँ पे वो आता है नहीं आता। ये देखो अभी शो ही नहीं कर रहा, CSV डॉट नहीं कर रहा, मत कर भाई। राइटर इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, FO। और यहीं पे अगर आपको डीलिमिटर चेंज करना होता तो आप यहाँ पे डीलिमिटर लिख सकते थे, बट डिफॉल्ट डीलिमिटर कॉमा ही होता है और हमें कॉमा चाहिए, तो हम डीलिमिटर नहीं लिखेंगे। बट अगर डीलिमिटर कहीं पे आता है तो इसी साइड पे ही आता है। और डीलिमिटर क्या होता है, जो आपके वर्ड्स के बीच में किससे जो दो सेपरेटेड है वही वैल्यूज होती है डीलिमिटर उन्हें होता है। सेपरेट करना है। फाइल के अंदर, ठीक है ना, जो भी आपकी CSV फाइल है उसमें। तो ये बन गया आपका राइटर ऑब्जेक्ट। अब एक बार ये डेटा लिख लेते हैं, आपका जो डेटा है वो क्या है। मैं वापस से, देखो डेटा आपका एक साथ, अगर आपको पूरी एक लिस्ट बनानी है तो वो बना देते हैं लिस्ट। अगेन लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे बनेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो नेम हम अपने आपस में ही अपने डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा चले गया। अब ये डेटा को हम अरे क्या हो रहा है,
एक सेकंड रुकना, जरा सा मैं इसे ठीक कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक पूरा डेटा आ गया है। अब इसे कैसे आप डालते हो, कैसे आप वो करते हो राइट, याद है आपको CSV फाइल में कैसे आप राइट करते हो? देखो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया है तो राइटर ऑब्जेक्ट का तो यूज आप करोगी, w डॉट Yes, sir. देन So right row, नहीं हम्म, right rows. यहाँ पे हमने बहुत सारी रोज साथ में करनी है, इसलिए हमने राइट रोज करेंगे। बट हमने वो तो डाली ही नहीं, ऊपर एक जो हेडिंग होगी, कॉलम हेडिंग जो होगी, तो पहला मैं राइट रो करता हूँ और राइट रो के अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले नेम कॉमा सिटी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, देन उसके बाद w डॉट राइट रोज करते हैं और उसमें फिर पूरा का पूरा डेटा डाल देते हैं। ऑलराइट, बस ये करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से राइट हो जाएगा, फाइल क्लोज अब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब हम तो अब राइटिंग वाले पार्ट में देख लो, कोई डाउट है तो आपको। राइट वाले पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो ये बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है, 2-3 लाइनें, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ये 2-3 लाइनें बस आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारा वैसे ही चलता है। अब रीड करने वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, CSV डॉट रीडर एंड यहाँ पे FO, बस जैसे आपने राइटर बनाया था वैसे रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है। अब इसमें आप कैसे रीड करोगे, तो देखो आपको ट्रैवर्स करना है, एक एक करके सारा का सारा डेटा ट्रैवर्स करना है। और कौन सा वाला आपको पता है, किस फॉर्मेट पता है क्या आपको, कैसे कैसा स्टोर है Tuple. आपका? हाँ, टपल, नहीं नहीं नहीं, टपल तो नहीं है यहाँ पे। फॉर्मेट का नहीं मेरा मतलब ये था कि पहला जो भी है, पहली रो किसकी है, दूसरी रो किसकी है, तो जैसे पहली रो नेम की है, दूसरी रो आपकी आपकी दिल्ली मतलब जो भी सिटी की है। तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर रीड सिर्फ डेटा डेटा करना है तो लूप चलाने से पहले आप ये कर देते हो, नेक्स्ट यहाँ पे आर, नेक्स्ट आर करोगे तो आप क्या होता है कि आपका जो पहली लाइन है वो स्किप हो जाती है, अब आप अगली लाइन पे आ जाते हो। आप एक और बार नेक्स्ट आर करोगे तो एक और बारी आप उसे प्रिंट करवा सकते हो, बट चलो हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप फॉर लूप चलाओ, फॉर आप यहाँ पे करोगे एल इन जो भी आपका रीडर ऑब्जेक्ट है आर। अब आपके पास एल के अंदर पता है क्या वैल्यू आएगी, ये पूरा डेटा एक एक करके आएगा पहली बारी में, ये वाली लिस्ट। वैसे सबसे पहली लिस्ट तो ये होगी नेम और सिटी, इसीलिए हम नेक्स्ट आर जो है नेक्स्ट आर लगा देते हैं, जिस ताकि सबसे पहला डेटा अगर आप चाहो तो ये आप ये करो। तो चलो पहले प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट करके क्या आएगा। यहाँ से प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल, प्रोग्राम में जो बोला है वो बाद में करेंगे, पहले इतना करके देखते हैं कि प्रिंट एल करेंगे तो होता क्या है। ठीक है, प्रोग्राम 8, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कि, और मुझे गैस करके आप बता सकते हो कि इसका नहीं सर। आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, बता सकते हो? क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा इसका? यहाँ से तो पूरा का पूरा राइट हो गया, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्या प्रिंट करेगा, गैस करो, जो भी लगता है बताओ, फिर देखते हैं क्या आता है। सर कोई लिस्ट ही प्रिंट कर देगा, नितिन दिल्ली, फिर सबसे प्रियांशु सबसे बैंगलोर, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग सबसे लैंग्वेज पे।
ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, नितिन दिल्ली होगा या फिर कुछ और? सर तो उससे सबसे पहले पहले नेम तो सिटी होगा, वो नेम सिटी, क्योंकि सबसे पहले वो क्योंकि आया था। क्योंकि मैंने सबसे पहले राइट रो हाँ में नेम ये किया सिटी है, होगा। फिर राइट रोज में डेटा किया है, तो ये देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। नेम सिटी नितिन दिल्ली, प्रियांशु बेंगलोर, मनीष बेंगलोर, सजल दिल्ली, राहुल मुंबई। ठीक है, तो ये एक एक करके लिस्ट पे तो जा रहा है, एल के अंदर एक एक करके लिस्ट तो आ रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो फिर इसी एल को फिर आप चेक कर लो, यहीं पे आप इफ एल्स लगा लो। इफ जो आपका एक लिस्ट है उसकी जो दूसरी, उसमें जो दूसरा पोजीशन है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला, इफ इट इज इक्वल टू बैंगलोर, तो आपको क्या करना है, नेम शो करना है। ठीक है, नेम शो करना है, प्रिंट एल 0, बस। अब आपका ये जो फॉर लूप चलेगा, अगर उसे सिटी वाली जगह पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे बैंगलोर मिला, तो वो नेम प्रिंट कर देगा, मतलब 0th इंडेक्स में जो चीज़ है उसे प्रिंट कर देगा। देखते हैं, तो अब इसका ओके आउटपुट में सर। जो जो बैंगलोर के लोग हैं, जैसे प्रियांशु, मनीष, ये दो प्रिंट कर देने चाहिए इसे। यस तो सर। इसे रन करके देखते हैं, तो देखो प्रियांशु एंड मनीष इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, बाकी आप ओके इसे सर। और प्रिंट करके सजा के जैसा लिखना है वो लिख सकते हो, बट जो मेन लॉजिक है वो यही है।